छामू प्रत्याशी जगत मांझी ने गाजे बाजे के साथ किया नामांकन। मौके पर मौजूद रही उनकी मां सांसद जोबा मांझी। मनोहरपुर से छामू प्रत्याशी जगत मांझी ने बुधवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। चाईबासा समाहरणालय स्थित निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व जगत मांझी अपने आवास स्थित दिवंगत पिता शहीद देवेंद्र मांझी की समाधि स्थल पर माल्यार्पण एवं पोटका में जाहिर स्थल पर पूजा अर्चना की। चाईबासा के तांबो चौक से समर्थकों के साथ गाजीबाजी के साथ पद यात्रा करते हुए जगत मांझी समाहरणालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी माता सांसद जोबा मांझी भी मौजूद रही। पद यात्रा में मंझगांव के विधायक से प्रत्याशी नीरल पूर्ति भी शामिल हुए। वहीं जगत मांझी के नामांकन कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग लेने रांची से आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हमशक्ल मुन्ना लोहार आकर्षक का केंद्र रहे। नामांकन से पूर्व प्रत्याशी जगत मांझी ने कहा, पार्टी नेतृत्व ने जिस आशा और विश्वास के साथ उन्हें जिम्मेदारी दी है उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कहा, मनोहरपुर की जनता उनके अभिभावक है और उन्हें विश्वास है कि जिस तरह उनकी मां को लोगों ने स्नेह और आशीर्वाद दिया है उन्हें भी मिलेगा। वहीं सांसद जोबा मांझी ने कहा, मेरे द्वारा मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को जगत अब आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। नामांकन कार्यक्रम में मनोहरपुर के अलावा सोनुआ, गोइलकेरा, गुदड़ी, आनंदपुर समेत चक्रधरपुर के समर्थक भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। नामांकन के बाद क्या मतलब मनोहरपुर का के लिए क्या कीजिएगा, क्या क्या एजेंडा प्राथमिकता रहेगी? एजेंडा विकास का ही है और जो सरकार फिलहाल जो योजनाएं चला रही हैं उनको हम लोग और आगे तेजी से बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य का क्षेत्र है, रोजगार का विषय है, शिक्षा का विषय है, इन सब मुद्दों पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक परिवार से आते हैं, पिताजी का भी अपना अलग वर्चस्व, माता जी का भी रहा, तो क्या इस तरफ इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, उन लोगों का बहुत ही अलग ही इतिहास है। आप देखेंगे मनोहरपुर विधानसभा में वो पूरा का पूरा 3 जंगलों के बीच में है, या बोलेंगे 3 जंगल है, कोल्हान, सरंडा, पोढ़ाट। इन जंगलों में एक समय पूरा का पूरा फॉरेस्ट का ही राज था, तो उसके खिलाफ ही आंदोलन हुआ। उसी पे पिताजी आगे आए और वहाँ का नेतृत्व किया उस जंगल आंदोलन का। और फिर उस समय जो लड़ाई थी, जो उस समय मुद्दा हुआ करता था अपने अस्तित्व का, वहाँ पर जो रह रहे लोग उनको वहाँ बसाने का, तो वो आंदोलन के तहत लोग वहाँ पर बसे। तो जंगल के जो हम लोग जितने भी वहाँ पर थे लोग, वो वहाँ पर आज रहने लगे। और फिर इसी बीच आप लोग सब जानते हैं पिता का देहांत हुआ और जनता ने माँ को मौका दिया। वो संकल्प लेके चली कि नहीं, जो लोग जंगल में बसे ज़रूर हैं लेकिन अभी भी उनको कानून का संरक्षण नहीं मिला है, तो उस कानून के संरक्षण के लिए वो लड़ाई लड़ती रही। और फिर 2006 में उनको सफलता भी मिला और वन अधिकार कानून आया, जिसके तहत उस वनग्राम में बसे लोगों को वन पट्टा मिलने लगा। और अभी भी हेमंत सरकार भी इसी प्रयास में है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लगभग सारे लोगों को हम लोग कोशिश में है पूरे लोगों को मिल जाए वन पट्टा, उस वन में जंगल में रहने का अधिकार मिल जाए। इसी चीज़ पे उस हेमंत सरकार भी फोकस है। तो वो जो स्टेप था, जो वो समय था जब वो जंगल में हम लोगों ने जंगल में रहने का अधिकार पाया, तब उसके बाद ही हम लोग उस जंगल में विकास का दरवाज़ा खोला। तभी फॉरेस्ट हम लोगों को रोड बनाने का भी अनुमति दिया, तभी जा कर के अब वहाँ पर हम लोग किसी तरह का डेवलपमेंट काम कर पा रहे हैं। तो आप समझिए 2006 और पहली बार जो वन पट्टा बटा वो 2008 में था, तो उस 8 के बाद से अभी मात्र 15-16 साल। तो इस दरम्यान में जो भी डेवलपमेंट हुआ आप देख सकते हैं। एक समय कहीं रोड नहीं हुआ करता था, गुदड़ी ब्लॉक नया बना है, आनंदपुर ब्लॉक नया बना 2009 में बना है। उस समय वहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं हुआ करता था, कोई रोड नहीं होता था। लेकिन माँ के प्रयास से आज हर जगह लगभग रोड की व्यवस्था हो गई है। अब बस हम लोगों को जब रास्ता दिखा दिया गया है, वो रोड वहाँ तक पहुँचा दिया गया है, तो हम और भी जो बची चीज़ है, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य हो, इन सबको बेहतर तरीके से बेहतर व्यवस्था प्रदान करने की कोशिश करेंगे।